Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 11th biology syllabus chapter number 3 plant kingdom. So dear student, let us start our chapter. Firstly we will discuss about some characteristic features of the plant. So always plants are multicellular. प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मल्टी सेल्यूलर। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज यूकैरियोटिक, मीन्स प्लांट के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो सेल्स कैसी होती है? यूकैरियोटिक टाइप की। मीन्स यूकैरियोट यानी प्लांट की जो सेल्स होती है उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो अपना फूड जो बनाते हैं वो फूड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं और अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाई जाती है। अब फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है? यहाँ पर एक फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इनको फूड बनाने में, प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके अंदर इनकी जो सेल पाई जाती है, सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मीन्स ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। तो इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इट इज़ ऑलवेज ऑटोट्रोप्स, ये हमेशा ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स हमने अभी बात की है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करके ये फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुए? ऑटोट्रोप्स हुए। अगर ये किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते तो हम इनको क्या कह सकते थे? हेटेरोट्रोप्स कह सकते थे। लेकिन ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए इनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे प्लांट्स एवोल्यूएट हुए और इतने हायर ट्रीज और हायर प्लांट में कन्वर्ट हुए। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स के अंदर कोई भी रूट प्रेजेंट नहीं थी और जो प्लांट्स स्टार्टिंग में ग्रो हुए थे वो वाटर के अंदर ग्रो हुए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई है, तो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में छोटे स्मॉलर प्लांट्स डेवलप हुए, देन कंटिन्यूसली दैट ग्रो एंड चेंज देयर स्ट्रक्चर अल्टीमेटली। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने एवोल्यूशन के साथ में कंटिन्यूसली अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, कंटिन्यूसली चेंज किया और चेंज करके एक हायर प्लांट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर पहले रूट नहीं थी, फिर स्मॉलर रूट जो है वो डेवलप हुई स्मॉलर प्लांट्स के अंदर, छोटी छोटी रूट्स डेवलप हुई और प्लांट जो है वाटर से निकलकर बाहर टेरेस्ट्रियल की ओर आने लगे या टेरेस्ट्रियल पर भी ग्रो होने लगे, यानी कि अर्थ के ऊपर ग्रो होने लगे। फिर और इवोल्यूशन हुआ, तो एवोल्यूशन होने के साथ में लॉन्ग रूट्स भी डेवलप हुई और प्लांट का जो लेंथ था वो भी इंक्रीज हुआ, हायर प्लांट्स या हायर ट्रीज का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से पूरे प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। स्टार्टिंग में रूट्स नहीं थी, फिर स्मॉलर रूट्स डेवलप हुई, देन लॉन्ग रूट डेवलप हुई। ओके डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट क्रिप्टोगेमी और हिडन प्लांट एंड सेकेंड फेनेरोगेमी और विजिबल प्लांट। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट क्रिप्टोगेमी।
सो क्रिप्टोगेमी इज अ हिडन प्लांट, ये दिखाई नहीं देते हैं हमको। क्रिप्टोगेमी हिडन प्लांट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉलर प्लांट्स होते हैं। एंड दैट आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और ये फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड दैट क्रिप्टोगेमी आर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, फर्स्ट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। ओके, now we are going to discuss about phanerogamy. Phanerogamy is the visible plants and seed plants. It is divided into 2 subcategories. First जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फेनेरोगेमी जो है वो विजिबल प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, और ये सीड और फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं। इनको 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियली क्लासिफिकेशन जब प्लांट्स का किया गया तो वो किस बेसिस पर किया गया? हैबिट के बेसिस पर, नंबर ऑफ लीव्स के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सेकेंड, नेचुरल। नेचुरली जो प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पर हुआ है? डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर और रिप्रोडक्शन के बेसिस पर प्लांट का नेचुरली क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मीन्स वो अपने पेरेंट्स से, अपने जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स से किस प्रकार से वो रिलेटेड है, उनकी जो बॉडी है वो कितना सिमिलर है उनकी पेरेंटल बॉडी से। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। इसके अलावा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी यानी कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनकी बेसिस पर भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। साइटोटेक्सोनोमी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी प्लांट का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। एंड लास्ट, कीमोटेक्सोनोमी यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब ओवरऑल हम जितने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर प्लांट का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया और क्लासिफिकेशन करके उनके अलग अलग डिविजन्स बनाए गए। जैसे कुछ हमने अभी पढ़े थे, प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। फिर क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी को उनके सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे क्रिप्टोगेमी की हम बात करेंगे तो क्रिप्टोगेमी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और फेनेरोगेमी को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। So dear student, I hope you have understand characteristic features of plants, evolution of plants and classification system of plant kingdom. In the plant kingdom, plants are classified into 2 categories, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy having 3 divisions, first thallophyta, second bryophyta and third pteridophyta. And phanerogamy is divided into 2 divisions, first gymnosperm and angiosperm. So let us discuss in the next video that all the divisions of plant kingdom. So dear student, have a nice day and goodbye.